सुप्रभातम, गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। कल यानी पिछली कक्षा में मैं क्लास 6, 7 और 8 का संस्कृत वर्णमाला पढ़ा रहा था। इस क्रम में स्वर और स्वर के भेद पढ़ा दिए गए थे। संस्कृत वर्णमाला के 4 प्रकारों में से स्वर के बाद व्यंजन पढ़ाया जाएगा। ध्यान से देखें। व्यंजन व्यंजन है क्या? व्यंजन वर्ण वे वर्ण हैं जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है। स्वरों की सहायता से ही व्यंजन वर्णों का उच्चारण हो सकता है, क्योंकि सभी व्यंजन वर्ण अपनी जगह पर आधे होते हैं। सभी व्यंजन वर्ण अपनी जगह पर आधे होते हैं, अतः हम इनका उच्चारण नहीं कर सकते। इनका उच्चारण, व्यंजन वर्णों का उच्चारण करने के लिए हमें स्वर वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है। स्वरों को मिला देने से व्यंजन वर्ण का उच्चारण हो जाता है। अगेन मैंने कहा, सभी व्यंजन वर्ण अपनी जगह पर आधे होते हैं। स्वरों के मिलने से ही वह पूरे होते हैं। स्वरों के मिलने पर ही हम व्यंजन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से कर सकते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। एक बार फिर से, व्यंजन वर्ण वे वर्ण हैं जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है। व्यंजन वर्ण, संस्कृत में व्यंजन वर्ण 3 प्रकार के होते हैं। स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन, तीसरा ऊष्म व्यंजन। संस्कृत में 3 प्रकार के व्यंजन वर्णों की व्याख्या की गई है। स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। हम स्पर्श व्यंजन के बारे में पढ़ते हैं। स्पर्श व्यंजन वे व्यंजन वर्ण जिनके उच्चारण में जिह्वा यानी जीभ मुख के अंदर अनेक भागों का स्पर्श करती है।
जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में जिह्वा मुंह के अंदर अनेक भागों का स्पर्श करती है उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। लिसन अगेन। जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में जिह्वा मुख के अंदर अनेक भागों का स्पर्श करती है वे स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। स्पर्श व्यंजनों की संख्या क से म तक 25 होती है। इन स्पर्श व्यंजनों को 5 वर्गों में बांटा गया है। क वर्ण, क ख ग घ अंग। च वर्ण, च छ ज छ इया। ट वर्ग, ट ठ ड ढ ड़। त वर्ग, त वर्ग, त थ द ध न। प वर्ग, प फ ब भ म। स्पर्श व्यंजन क से म तक 25 होते हैं। क वर्ग, क ख ग घ ङ। च वर्ग, च छ ज झ इय। ट वर्ग, ट ठ ड ढ ळ। त वर्ग, त थ द ध न। प वर्ग, प फ ब भ म। ये स्पर्श व्यंजन है। दूसरा अंतःस्थ व्यंजन। ये वे व्यंजन हैं जिनके उच्चारण में मुंह को थोड़ा सा खोलना पड़ता है। इनके उच्चारण में पूरा मुंह नहीं खुलता, थोड़ा सा खोलना पड़ता है। य, व, र और ल ये अंतःस्थ व्यंजन है। यदि आप इनका उच्चारण करेंगे तो मुंह थोड़ा सा ही खुलेगा। ये अंतःस्थ व्यंजन है य, व, र और ल। तीसरा उष्म व्यंजन। उष्मा, उष्म यानी गर्मी या ताप। वे व्यंजन वर्ण जिनके उच्चारण में वायु घर्षण से उष्मा उत्पन्न होती है उन्हें उष्म व्यंजन कहते हैं। वे व्यंजन वर्ण जिनका उच्चारण करते समय मुंह के अंदर वायु घर्षण करती है और घर्षण करते हुए गर्म हो जाती है, ऐसे वर्ण उष्म व्यंजन कहलाते हैं। तलावी स, मूर्धन्य स, दांती स और ह ये उष्म व्यंजन है। जब इन वर्णों का उच्चारण करेंगे
तो मुंह के अंदर वायु का घर्षण होगा और ऊष्मा उत्पन्न होगी। इसलिए इन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। संस्कृत वर्णमाला का तीसरा क्रम अनुस्वार है। अनुस्वार जब शब्दों का उच्चारण करते समय अंतिम ध्वनि म शेष रह जाती है, शब्दों या वर्णों का उच्चारण करते समय अंतिम ध्वनि म शेष रह जाती है, तब इस म को ही हम अनुस्वार कहते हैं। अगेन, शब्दों का उच्चारण करते समय यदि अंतिम ध्वनि म शेष रह जाती है, तब इसे अनुस्वार कहते हैं। और अनुस्वार को शब्द या वर्ण के ऊपर एक बिंदु के रूप में दर्शाते हैं। जैसे बालकम। बालकम इस शब्द का उच्चारण करते समय अंतिम ध्वनि म थी। इस म को अनुस्वार के रूप में दर्शाया गया है, एक बिंदु के रूप में। संस्कृत वर्णमाला के क्रम में चौथा बिंदु है विसर्ग। चौथा बिंदु है विसर्ग। विसर्ग किसे कहते हैं? जब शब्द के उच्चारण में अंतिम ध्वनि ह शेष रह जाती है, तो इस अंतिम ध्वनि ह को विसर्ग कहते हैं। और इसे शब्द के अंत में दो बिंदुओं के रूप में दर्शाया जाता है। जैसे बालक। ठीक, आप क्लास 6, 7, 8 के विद्यार्थी ध्यान से बार बार वीडियो को देखें और कंठस्थ करने का प्रयत्न करें, ज्ञान प्राप्त करने का प्रयत्न करें। हमारी आशा है कि आप लोग ऐसा करेंगे।